केसीआर मिलने गए थे नीतीश बाबू से और उन्होंने राहुल गांधी पर सिरे से इनकार कर दिया था। केसीआर वो उनकी बेटी दोनों मिलकर कहते हैं कांग्रेस के साथ हमें गैर कांग्रेसी फ्रंट बनाना है। जी ने कहा अभी कोई नेता के बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। उनके राज्य में जो पॉलिटिकल स्थिति है थोड़ा अलग है, जैसे केजरीवाल की पंजाब में अलग। मेरा सवाल आपसे है, जब तमाम सांसद विपक्षी नेता जा रहे थे एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन करने तो उनको रोक दिया गया। ये सांसद थे, क्या वो एक विरोध मार्च नहीं कर सकते? क्या विपक्षी एकजुटता से घबराई हुई है सरकार? क्योंकि वाकई एजेंसियों के मुद्दे पर सब एकजुट है, एक राय है कि एक भी बीजेपी का नेता सारा का सारा दूध का धुला और बाकियों में काला पैसा। पहली बात तो अंजना जी, ये जो सर्वे नहीं है, ये आपका कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन सर्वे नहीं है। और कैलकुलेशन सिर्फ ये इतने वोट इतने मिले थे, इतने वोट इतने मिले थे, इसको मिला दिया जाए तो इतने हो जाएंगे, ये इस आधार पर है। तो पहली बात तो ये सब इस तरीके से होता नहीं है कि इतने वोट इसको मिले, इतने वोट इसको मिले। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा विपक्ष नहीं, गैर भाजपा सभी दल। हाँ। और गैर भाजपा जो इस समय भाजपा के साथ हैं वो भी अगर विपक्ष में चले जाएं तो तब ये स्थिति आती है। यही बात है ना संजय जी? बिल्कुल। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें विपक्ष नहीं चाहता कि सारा एक हो जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि विपक्ष अगर एक हो गया तो फिर प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन हो जाएगा। और प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन में कहीं भी नरेंद्र मोदी के सामने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हो पाएगा। ये लोग नहीं चाहते बेसिकली, इसलिए एक नाम पर होंगे। अपनी अपनी महत्वाकांक्षा तो है ही, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं चाहते और ना होंगे। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी बात है, इस समय जितने राज्यों में भाजपा की सरकार है उसमें से शायद ज्यादातर राज्यों में 50% के आसपास से भाजपा लीड कर रही है वोट के हिसाब से। 16 राज्य से, जिसमें 50% से ज्यादा है। नहीं 50% वोट सब राज्य तो मैं सीएसडीएस की बात कर रहा हूँ जी। मैं इसमें सीएसडीएस का आंकड़े का सवाल, ये इलेक्शन कमीशन का 14 राज्यों में भाजपा को वो विश्वास नहीं करते। संजय जी आप उनको बताते रहिए कितने राज्य में है करते वो। आपको तो बताना पड़ रहा है। देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं याद दिला रहा मैं हूँ, उन आंकड़ों की बात कर रहा हूँ जो छपे हुए हैं। मैं उन आंकड़ों की बात कर रहा हूँ जो मेरे नहीं है। मैं उन आंकड़ों की बात याद रखिए। तो इसलिए जितने राज्यों में भाजपा की सरकार है उसमें से 50% से ज्यादा वोट लेकर के भाजपा की सरकारें बनी हुई हैं। इसलिए ये जो समूचा है ना कि 1%, 2%, 5% और ये अपना अनुराग भदौरिया जी 10%, राज्यों में 50%, एक सेकंड बीच में नहीं बोलने का, बीजेपी की सत्ता बीच में नहीं बोलने का, कितने राज्यों में सत्ता है बीजेपी की? तो इसलिए बड़ी साफ सी बात है, ये कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन कैलकुलेशन कागज पर है, हकीकत में कहीं आने वाला नहीं। इस कैलकुलेशन में एक खतरा तो है ही संजय जी कि पॉलिटिक्स में 1+1 11 भी हो सकता है, 1+1 2 भी हो सकता है और 1+1 0 भी हो सकता है। जैसे यूपी में हुआ था। नहीं बिल्कुल, समाजवादी पार्टी बिहार में 11 हो गया था। जैसे मैंने इसलिए बिहार में बहुत चिंता है जिस बात की और आप संकेत कर रही हैं, बहुत चिंता है समाजवादी की। हर बात होती है राजनीति में, लेकिन पहले तो ये स्पष्ट कर दें, ये सर्वे के आंकड़े नहीं है। 2019 में अलग अलग पार्टियों को जितना वोट मिला था उसका सिमुलेशन है, उसको अगर हमने जोड़ के देखने की कोशिश की, ये संभावनाएं बता रही है कि क्या संभावनाएं बन सकती है। अगर आंकड़ों का निचोड़ देखें तो क्या बताता है? ये बताता है आज की स्थिति में भाजपा एक जबरदस्त मजबूती के साथ भारतीय राजनीति में अपना दबदबा बनाए हुए है। और वो कैसे पता चलता है? अगर सारी पार्टियां भाजपा को छोड़ अगर सारी पार्टियां भी मिल जाएं, और इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या ऐसा होना संभव है? लेकिन अगर हाइपोथेटिकली ऐसा समझा भी जाए, अगर वो भी हो गया तो भी भाजपा 230-40 सीट के आसपास है। और अगर विपक्षी एकता पूरी की पूरी नहीं बनी रही, 5% वोट घट गया, 7% वोट उनका निकल के भाजपा में नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा है, तो भाजपा मेजॉरिटी मार्क के करीब दिखाई पड़ती है। तो बहुत स्पष्ट है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि आज की स्थिति में भाजपा को अगर हराना है, अगर उनको चुनौती देना है, हराना तो आगे की बात, अगर चुनौती भी देनी है तो सारी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। सारी गैर भाजपा पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, और यही एक संभावना बनती है जिसमें 2024 में भाजपा को एक चुनौती दी जा सकती है।